अब हम आते हैं मिस्टेक की तरफ, जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है 918/3। डिनोमिनेटर को हम बाहर लिखते हैं, इस 3 को हमने बाहर लिख दिया, और न्यूमरेटर को हम अंदर लिखते हैं। 918 को हमने अंदर लिख दिया। अब फर्स्ट डिजिट को देखेंगे, फर्स्ट डिजिट 9 है हमारे पास। 3 का टेबल पढ़ेंगे, जहाँ पे 9 आ जाए वहां पे स्टॉप करेंगे। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 लिखा, 9 में से 9 माइनस किया, कुछ नहीं बचा, क्रॉस लगा दिया। अब हम इस 1 को नोट करेंगे। अब ये 1 जो है 3 के टेबल में 1 नहीं आता है, 3 के टेबल में 1 नहीं आता है, तो 1 के साथ इस 8 को नोट कर देंगे। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे, जहाँ पे 18 आ जाए वहां पे स्टॉप करेंगे। 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 18 को 18 से माइनस कर दिया, कुछ नहीं बचा, क्रॉस लगा दिया हमने। अब हमारे पास आंसर ये 36 आ गया। हमारे पास ये आंसर 36 आ गया। हम चेक करना चाहते हैं कि ये आंसर हमारे पास सही है या गलत है। आंसर को चेक करने के लिए इस 36 को हम इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस 36 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 6 जा 18, 18 का 8 हमने यहाँ पे लिखा और 1 को इस पोजीशन पे लिख दिया। 3 3 जा 9, 9 में 1 प्लस करेंगे 10, 9 + 1 10। उस उस 10 को हम इस पोजीशन पर लिख देंगे। 36 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 108। 108 108 इस 918 से मैच नहीं हो रहा। इस 918 से मैच नहीं हो रहा। इट मीन्स के ये आंसर गलत है आपके पास। 36 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे अगर ये अंदर की टर्म मैच ना हो, या 918 से मैच ना हो, तो आंसर रॉन्ग है आपके पास। आपके पास 108 आया, 36 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास 108 आया, जबकि यहाँ पे 918 है। इट शोज दैट योर आंसर इज रॉन्ग। योर आंसर इज रॉन्ग। दिस आंसर इज रॉन्ग। अब मिस्टेक क्या हुई है और अब हम इसको सही कैसे करेंगे, इस चीज को नोट कीजिएगा। ये यहाँ पर मैंने डिवीजन रूल लिख दिए हैं। इन 3 स्टेप्स का ख्याल रखेंगे तो डिवीजन में कभी मिस्टेक नहीं होगी। नंबर 1 रूल क्या है? टेबल। टेबल हम जो भी पढ़े, 2 का टेबल पढ़े, 3 का टेबल पढ़े, वो हम 0 से लेके 9 तक पढ़ेंगे। 2 0 जा 0 से लेके 2 9 जा 18 तक पढ़ेंगे। अगर 3 का टेबल पढ़ रहे हैं तो 3 0 जा 0 से लेके 3 9 जा 27 तक पढ़ेंगे। 4 का टेबल पढ़ते हैं, 4 0 जा 0 से लेकर के 4 9 जा 36 तक पढ़ेंगे। जो भी टेबल पढ़ेंगे वो 0 से लेके 9 तक पढ़ेंगे। जो भी टेबल पढ़ेंगे वो 0 से लेके 9 तक पढ़ेंगे। 2 10 जा 2 11 जा 2 12 जा करने की जरूरत नहीं है। 4 10 जा 4 11 जा 4 12 जा 3 10 जा 3 11 जा 3 12 जा, ये सब करने की जरूरत नहीं है। जो भी टेबल हम पढ़ेंगे 0 जा से लेकर 2 0 जा 0 से लेकर 2 9 जा 18 तक, 0 से लेकर 9 तक पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, सिंगल डिजिट। हम एक एक डिजिट करके सॉल्व करेंगे। 9 को पहले सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड डिजिट 1 को सॉल्व करेंगे, फिर थर्ड डिजिट 8 को सॉल्व करेंगे, सिंगल डिजिट को लेंगे। थर्ड स्टेप, रिमाइंडर का पता मिलेगा। व्हाट इज रिमाइंडर? रिमाइंडर क्या होता है? अब यहाँ पर जैसे यहाँ पे हमने 4 नोट किया था, 4 हमने नोट किया था। 3 1 जा 3 पढ़ा, 4 में से 3 माइनस किया 1, 4 में से 3 माइनस किया 1 आ गया। तो ये 1 क्या था? ये 1 हमारे पास रिमाइंडर था। तो 4 में से 3 माइनस किया 1, 1 जो बच गया हमारे पास ये रिमाइंडर था, और इस रिमाइंडर के साथ हमने इस 5 को नोट कर दिया।
तो रिमाइंडर पता होना चाहिए। रिमाइंडर जो सॉल्व होने के बाद चीज बच जाए वो रिमाइंडर होता है। अगर इन 3 स्टेप्स को आपने सही से समझ लिया और इन 3 स्टेप्स को फॉलो कर दिया तो डिवीजन में कभी मिस्टेक नहीं होगी। अब आइए इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। सिंगल डिजिट, एक डिजिट लेकर के चलेंगे। फर्स्ट डिजिट हमारे पास 9 है, 3 का टेबल पढ़ेंगे, जहां पे 9 आएगा स्टॉप करेंगे। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 यहाँ पे लिखा, 9 में से 9 माइनस किया, कुछ नहीं बचा, क्रॉस लगा दिया हमने। अब हमने नेक्स्ट डिजिट यहाँ पे 1 नोट कर दिया। अब 3 के टेबल में 1 तो आ नहीं रहा, अगर हम यहाँ पर 8 लगा रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है? अब 3 के टेबल में 1 आता नहीं है, इसके साथ हमने यहाँ पर 8 पुट कर दिया, तो अब प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम यह है कि 1 हमने 2 डिजिट एक साथ उतार दिए। 1 उतारा, 3 के टेबल में 1 नहीं आता है तो एक डिजिट और उतार दिया, 1 और 8। तो यहाँ पे हमें सिंगल डिजिट की बात हो रही है, यहाँ पे हमने 2 डिजिट उतार दिए, ये रूल वायलेट हो रहा है। इस चीज को समझिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हमने 1 और 8 2 डिजिट एक साथ उतारे हैं, और जबकि हमें सिंगल डिजिट को लेके चलना है, तो हम 2 डिजिट एक साथ नहीं उतार सकते। हमें हम 2 डिजिट एक साथ नहीं उतार सकते, इसलिए यहाँ से 1 को 8 को जो हमने उतारा था उसको इरेज कर दिया। पहले हम इस 1 को सॉल्व करेंगे, 3 का टेबल पढ़ेंगे इस 1 के नियरेस्ट। 3 1 जा 3, 3 का टेबल 1 तक पढ़ा, 3 1 जा 3, वो 1 से बड़ा हो गया तो 1 बैक जाएंगे। पहले हमने इस सिंगल डिजिट इस 1 को सॉल्व करेंगे, 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये 1 से बड़ा हो गया, 1 से बड़ा हो गया 3, तो 1 बैक जाएंगे। 3 1 जा से पहले क्या मिलेगा? 3 0 जा मिलेगा। 3 1 जा से पहले क्या मिलेगा? 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, 3 0 जा 0 किया, तो अब 1 में से 0 माइनस किया, फिर 1 मिल गया हमें। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस को समझना है, इस 1 में और इस 1 में क्या फर्क है। इस 1 के और इस 1 के फर्क को समझना बहुत जरूरी है। ये 1 क्या है कि इस 1 को अभी हमने यहाँ पे नोट किया है, इस 1 को हमने यहाँ से यहाँ पर नोट किया है, इस पॉइंट पे ये 1 अभी सॉल्व नहीं हुआ है, तो ये नॉट रिमाइंडर, ये रिमाइंडर नहीं है। जब इसको हमने सॉल्व किया, 3 0 जा 0 और 1 में से 0 माइनस किया 1, जब सॉल्व करने के बाद ये जो 1 बचा है तो ये रिमाइंडर है। सॉल्व होने के बाद जो चीज बचे वो रिमाइंडर कहलाती है। ये अभी यहाँ से ये 1 को हमने यहाँ पे नोट किया है, अभी हमने इसको सॉल्व नहीं किया है, तो ये अभी रिमाइंडर नहीं है, नॉट रिमाइंडर मैंने लिख दिया है यहाँ पे। पहले हमने इसको सॉल्व कराया, 3 0 जा 0, अब जो 1 बचा है ये रिमाइंडर है। रिमाइंडर के साथ हम नेक्स्ट डिजिट नोट करते हैं, रिमाइंडर के साथ हम नेक्स्ट डिजिट नोट करते हैं। अब जबकि 1 हमारे पास रिमाइंडर आ गया, तो इस रिमाइंडर के साथ हमने सिंगल डिजिट एक डिजिट नोट कर दिया, 18। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे, जहां पे 18 मिलेगा वहां पर स्टॉप करेंगे। 3 6 जा 18। अब आपके पास आंसर आ गया 306। इस 306 को इस 3 से मल्टीप्लाई करें। अब इस 306 जो आंसर आया उसको इस 3 से मल्टीप्लाई करके चेक कर रहे हैं आंसर हमारा सही है या नहीं है। 3 6 जा 18, 18 हमने 8 हमने यहाँ पे लिखा, 1 हमने यहाँ पे पुट कर दिया। 3 0 0, 0 में 1 ऐड करेंगे, 1 आ जाएगा हमारे पास, और 3 3 जा 9। अब ये 918 इस अंदर वाले 918 से मैच हो रहा है, इट मीन्स के आपका आंसर सही है। तो डिवीजन रूल के लिए 3 स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं स्टूडेंट, इनको फॉलो किया तो डिवीजन में कभी मिस्टेक्स नहीं होगी।
सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, टेबल जो भी हम पढ़ेंगे 2 का पढ़ें, 3 का पढ़ें, 4 का पढ़ें, 5 का पढ़ें, वो 0 से लेकर 9 तक पढ़ेंगे। 2 0 से लेकर 2 9 तक पढ़ेंगे। 3 0 से लेकर 3 9 पढ़ेंगे। सिंगल डिजिट का मतलब आप अच्छी तरह से एग्जाम्पल्स में समझ गए होंगे कि ये 1 यहाँ पर 3 के टेबल में 1 नहीं आता था, कि हम यहाँ पर 8 लिख देंगे तो यहाँ पे 2 डिजिट आ गए, तो जिसकी जबकि हमें सिंगल डिजिट चाहिए। इसमें मिस्टेक यहीं पे हुआ था। ऊपर जो 36 आंसर आया था, आंसर रॉन्ग था। वो बेसिकली प्रॉब्लम क्या हुई थी, हमने 2 डिजिट एक साथ लिख दिए थे। 3 3 जा 9, 9 को हमने कैंसिल कर दिया। ये 1 3 के टेबल में 1 नहीं आता, इसके साथ 8 नोट कर दिया, तो हमने 2 डिजिट एक साथ लिख दिए थे। जबकि पहले हमें सिंगल डिजिट, एक डिजिट 1 को पहले हमें सॉल्व करना था। यहाँ पे ये मिस्टेक हुई थी कि हमने 2 डिजिट को एक साथ नोट कर दिया था। तो 2 डिजिट को हम एक साथ नोट नहीं कर सकते, पहले सिंगल डिजिट को सॉल्व करेंगे। तो हमने सिंगल डिजिट 1 लिखने के बाद इसको सॉल्व किया, 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 1 जा 3, इस 1 से बड़ा हो गया। जब 1 से बड़ा हो गया तो हम 1 बैक जाएंगे, 1 से 0 पे आ गए, 3 0 जा 0, 3 0 0 लेके हमने इसको सॉल्व किया, 1 में से 0 माइनस किया 1। अब इस 1 को समझना जरूरी है, ये 1 नॉट रिमाइंडर, हमने यहाँ पे नोट किया, अभी सॉल्व नहीं किया। जब सॉल्व नहीं किया तो ये अभी रिमाइंडर नहीं है। और जब सॉल्व हो गया 3 0 0, 1 में 0 माइनस किया 1, अब ये 1 जो बचा है हमारे पास, सॉल्व होने के बाद जो 1 बचा है, ये रिमाइंडर है हमारे पास। इस रिमाइंडर के साथ हमने नेक्स्ट डिजिट नोट कर दिया 8 का, तो ये 18 हो गया। अब 3 6 जा 18, इसको सॉल्व कर दिया, तो इस तरह से ये आंसर आ गया, और ये आंसर बिल्कुल सही है। आपने इसको चेक भी कर लिया है। अगर इन डिवीजन रूल के इन 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो डिवीजन में कभी मिस्टेक्स नहीं होगी। आखिर में इस क्वेश्चन को 918/3 को सिंप्लीफिकेशन के मेथड से भी देख लें कि सिंप्लीफिकेशन के मेथड से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 3 के टेबल से सॉल्व करेंगे। 3 3 जा 9, 3 3 जा फर्स्ट डिजिट 9 है, 3 का टेबल पढ़ेंगे, जहाँ पे 9 आएगा वहाँ पे स्टॉप करेंगे। 3 3 जा 9, इसके बाद नेक्स्ट डिजिट 1 है। अब सिंगल डिजिट को पहले सॉल्व कर लेंगे। डायरेक्ट हम इस 3 के टेबल में 1 नहीं आता, तो इसको 8 से मिला नहीं सकते हैं। 1 को 8 से मिलाएंगे, फिर रूल वायलेट होगा, 2 डिजिट एक साथ आप ले लेंगे। पहले इस 1 को सॉल्व करना है। 3 का टेबल पढ़ेंगे, हम 3 का टेबल पढ़ेंगे इस 1 तक। 3 1 जा 3, बड़ा हो गया, तो हम 1 बैक जाएंगे, 3 0 जा 0 लेंगे। 3 0 जा 0, आपने 0 तक पढ़ा है, तो 1 बच गया आपके पास। 3 जा 0, यहाँ पे 1 है, 1 माइनस 0, 1 बच गया। उस 1 को 8 के साथ मिलाएंगे, और 3 6 जा 18 हो जाएगा ये। इसी तरह से नीचे भी हम कैंसिल कर देंगे, 3 1 जा 3, और आपके पास फाइनल आंसर 306 आ जाएगा। इसमें समझिएगा कि इसमें हमने सिर्फ 1 को, सिंगल डिजिट 1 को पहले सॉल्व किया। 3 का टेबल 1 के नियरेस्ट पड़ा है। 3 1 जा 3, बड़ा हो गया, तो इससे पीछे जाएंगे। 3 0 0, इस 0 को इस पोजीशन पे जो भी चीज आती है हम उसको यहाँ पे लिखते हैं 3 0 0, और इस 0 है, और जबकि यहाँ पे 1 था, 1 में से 0 माइनस किया, 1 आया, उस 1 को हमने 8 के साथ मिला दिया। नाउ 3 6 जा 18, दैट इज योर आंसर। इसको सिंप्लीफिकेशन के मेथड से भी कर सकते हैं, और इस लॉन्ग डिवीजन के मेथड से भी कर सकते हैं। डिवीजन रूल में ये 3 स्टेप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से समझ के जहन में बैठा लीजिएगा, और जब भी डिवीजन करें तो इन 3 स्टेप्स का ख्याल रखें, तो डिवीजन में कभी मिस्टेक्स नहीं होगी।